नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए में शनिवार को भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जहां थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर ने परेड का भी निरीक्षण किया और पास आउट हो रहे ऑफिसर कैंडिडेट की सलामी भी ली। इस परेड में कुल 525 ऑफिसर कैंडिडेट देश सेवा के लिए पास आउट हुए हैं, जिसमें से 491 कैंडिडेट भारतीय थल सेना में अधिकारी बनेंगे, जबकि 34 कैंडिडेट मित्र देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। तो पासिंग आउट परेड इस दौरान हुई और 491 कैंडिडेट जो हैं वो भारतीय थल सेना का हिस्सा भी बनेंगे। 34 कैंडिडेट मित्र देशों की सेनाओं में भी इस दौरान शामिल होंगे। आईएमए में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ और इस दौरान रिव्यूइंग ऑफिसर उपेंद्र द्विवेदी ने परेड की सलामी भी ली। आज के परेड कमांडर। Ladies and gentlemen, just above the entrance of the historic IMA building, you can see the crest of the Indian Military Academy. The crest is comprised of the cross swords of profession of arms with a flaming torch symbolizing knowledge, superimposed in the middle by the Dharm Chakra of Ashok. The scroll bears the inscription Veerta or Vivek, meaning valor and wisdom. The colors of the academy are steel grey and blood red. The steel grey denotes strength and resilience, whereas blood red signifies the ultimate sacrifice in devotion to duty. Ladies and gentlemen, there are 3 military bands on parade today. They are Indian Military Academy Band, Grenadiers Regimental Center Band, and Signal Training Center Band. They are being conducted by Naib Subedar Anup Singh, Indian Military Academy. Ladies and gentlemen, you can now see the adjutant, Lieutenant Colonel Raghav Sarup Gupta, on his grey charger, Zorawar. The academy adjutant astride his charger is a symbol of authority and discipline. राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज व राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के कैडेट रह चुके लेफ्टिनेंट कर्नल
राघव स्वरूप गुप्ता जून 2011 में भारतीय सैन्य अकादमी से प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल के साथ गढ़वाल राइफल्स में कमीशन हुए। यंग ऑफिसर कोर्स में बेस्ट स्टूडेंट व डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में स्कडर मेडल से सम्मानित व इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग एमट्राड भूटान में प्रशिक्षक भी रह चुके हैं। इन्हें सेना दिवस परेड 2013 में बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट की अगुवाई व विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन में शामिल होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होने का गौरव प्राप्त है। बटालियन टैक्टिकल कोर्स सिंगापुर में भाग लेने वाले कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स में से एक लेफ्टिनेंट कर्नल राघव स्वरूप गुप्ता संघन ऊंचाई वाले क्षेत्र में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ एक इन्फेंट्री ब्रिगेड में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 1 के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। 15 फरवरी 2025 को आपने एडजुटेंट भारतीय सैन्य अकादमी का पद ग्रहण किया। मालाल तेरे तैयार खड़े हैं, किसकी हिम्मत है तुझे सताए। ताकतवर होशियार बड़े हैं, किसकी जुर्रत आग उठाए। Ladies and gentlemen, the parade commander is now marching back to take his position in order to lead the parade. The immaculate drill movements, exemplary bearing and roaring command give us a glimpse of a leader in making. देश की आजादी के पश्चात 10 और बड़ी खबर का रुख करेंगे मुख्यमंत्री धामी के आज कई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री धामी कई कार्यक्रमों में आज प्रतिभाग भी करेंगे। उत्तराखंड में क्रांति नीति का करेंगे शुभारंभ। सैटेलाइट सेंटर भाऊवाला का भी करेंगे लोकार्पण। ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस में भी करेंगे शिरकत। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग इस दौरान करेंगे। उत्तराखंड में क्रांति नीति का भी शुभारंभ इस दौरान मुख्यमंत्री धामी करेंगे। साथ ही सैटेलाइट सेंटर भाऊवाला का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस में भी सीएम धामी शिरकत करेंगे। तो आज कई कार्यक्रम लगे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, और आज कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हुए नजर भी आएंगे। ये बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में क्रांति नीति का भी शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी और सैटेलाइट सेंटर भाऊवाला का भी लोकार्पण करेंगे। इसी के साथ ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है किस तरह के कार्यक्रम आज रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के? विशाल, मुख्यमंत्री सिंह धामी जो है वह आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। अगर कार्यक्रमों की बात करें तो उत्तराखंड महक क्रांति नीति का शुभारंभ जो है वो आज करने वाले हैं। सैटेलाइट सेंटर है AMS प्रयोगशाला का शिलान्यास वे करेंगे। सैटेलाइट सेंटर भाऊवाला का लोकार्पण भी उनके द्वारा किया जाएगा। इसके साथ साथ वह आज जो है शासकीय कार्यों के लिए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पर भी उपलब्ध रहेंगे, जहां पर वह जो शासकीय कार्य को तो करेंगे ही, इसके अलावा जो लोग मिलने के लिए आएंगे उनसे भी मुलाकात कर उनकी समस्याओं का जानने का काम करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस में भी प्रतिभाग करेंगे, जो कि जो है देहरादून सहसदारा रोड पर जो है एक होटल में आयोजित की गई है, वहां पर वे प्रतिभाग करने वाले हैं। इसके अलावा शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के संबंध में भी एक बैठक जो है मुख्यमंत्री आवास पर रखी गई है, जो कि शाम को करीब 5:30 से 6 बजे के बीच होगी, जिसमें भी वह प्रतिभाग करेंगे। तो यानी कि देखा जाए तो आज का जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का शेड्यूल है वो बहुत बिजी रहने वाला है। लगातार कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं। शिलान्यास के कार्यक्रम हो, लोकार्पण के कार्यक्रम हो, बैठक हो या शासकीय कार्य हो, लगातार वह जो है आज दिन भर जो है काम भी करते नजर आएंगे, लोगों से मिलते हुए नजर आएंगे। लगातार जो है उनका कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड सरकार ने बड़े स्तर पर IPS अधिकारियों के तबादलों की बड़ी सूची जारी कर दी है। कुल 15 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल में शासन ने मौजूद अपर सचिव गृह का पद भी रहा है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर IPS तृप्ति भट्ट को मौका दिया गया है, जिन्हें अपर सचिव गृह के पद पर भी तैनात किया गया है। तो उत्तराखंड में बड़े स्तर पर IPS अफसरों के तबादले हुए हैं। 15 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी भी इस दौरान सौंपी गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से सिखों पर दिए अपने बयान पर सफाई दी है। रावत ने कहा कि उन्होंने सोच समझकर सिख समुदाय पर टिप्पणी नहीं की, गलती से कुछ शब्द निकल गए थे, जिसको लेकर उन्होंने तत्काल माफी भी मांगी। हरक सिंह रावत ने कहा कि एक बार PM मोदी ने गुरु तेग बहादुर को लेकर भी कुछ टिप्पणी की थी, क्या किसी ने उनसे माफी मांगने के लिए दबाव बनाया? उन्होंने कहा कि उनसे गलती से कुछ शब्द सिख समुदाय के लिए निकल गए थे, जिसके लिए उन्होंने गुरुद्वारे जाकर माफी भी मांगी है और अब वो इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उस समय मेरे को जो है, मैं तो दिल्ली में मीटिंग में था, मैं तो उठा भी नहीं पा रहा था फोन। बाद में मुझे जो हमारे सामने दीप्ति भारद्वाज रहती है, उसका फोन आया मेरे को। उसके कई कॉल आ रखे थे कि भाई साहब ये इस तरह आए थे। तो मैंने मुख्यमंत्री से बात की है कि भाई ऐसे किसी को जब एक चीज पर फेक छो गया, हालांकि मेरी मनसा आप मेरा शब्द देखोगे तो कोई एक शब्द मैंने गलत नहीं बोला, क्योंकि उसमें 12 साढ़े 12 बज रहे, तो 12:30 बजने को कोई गलत भी नहीं है। मैं हो गई ना क्यों जबरदस्ती, मैं इस पे कुछ नहीं कह रहा हूँ। देखिए मैं सारे गुरुद्वारा सुन लो, देख सारे गुरुद्वारों ने अब वो उनसे प्रधानमंत्री से माफी मंगवा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तेग बहादुर को क्या कहा पार्लियामेंट के अंदर, मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ। देखिए मैं उस बात को भी ये ले रहा हूँ कि उनसे त्रुटि बस। लोहाघाट में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए स्वास्थ्य विभाग की 45 लाख रुपए की लागत से बन रही बेसिक हेल्थ यूनिट लैब का DM मनीष कुमार ने औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों से निर्माण कार्य की जानकारी भी ली। वहीं जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कार्यदायी संस्था के अभियंताओं की ओर से जिलाधिकारी को निर्माण से संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी ने यह भी बताया कि इस महत्वपूर्ण लैब के बनने से लोहाघाट क्षेत्र की जनता को काफी फायदा भी होगा। जो BPMU यूनिट हमारी बन रही है ऊपर,
जो ऊपर वाली ज़मीन है हमारे स्वास्थ्य विभाग की, वो 3 मंजिला बन रही है, जिसमें सबसे नीचे जो मंजिल होगी उसमें क्लिनिकल पैथोलॉजी, ब्लड का कलेक्शन और इन्वेस्टिगेशन होंगी। और जो ऊपर 2 यूनिट हैं उनमें एक HMIS और दूसरे में सेंट्रल इंटीग्रेटेड यूनिट बनेगी। तो इसमें पब्लिक को बहुत लाभ मिलेगा। जो बड़ी बड़ी जांचें हैं जो यहाँ से भेजने के बाद चंदन में भी नहीं हो पा रही हैं, वो जांचें हमारी आसानी से कम टाइम में हमें उपलब्ध हो जाएंगी। लगभग इसकी 38 से 45 लाख के करीब लागत से ये बन रहा है। जी हाँ, अच्छा फ़ायदा मिलना चाहिए। अभी इसकी शुरुआत हुई है, जल्दी ये बन जाएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हमें बाहर कुछ भी भेजने की ज़रूरत ना पड़े, अधिक से अधिक जाँचें हम यहीं करवाने की। भाजपुर में ग्राम देवरी नमूना के ग्रामीणों ने 10 दिन पहले एक ज्ञापन SDM को सौंपा था, जिसमें उन्होंने घर की छतों से गुजर रही बिजली लाइन को हटाने की मांग की थी। लेकिन अब तक बिजली विभाग के अधिकारी ने अभी तक लाइन नहीं हटाई है, जिससे नाराज उत्तराखंड दलित समाज सुधार संगठन के अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि ग्रामीणों के साथ तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। इस दौरान अनिल वाल्मीकि ने कहा है कि भाजपुर के अधिकारी किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। आज मजबूरी में धरना पर बैठना पड़ा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक लाइन नहीं हटाई जाती तब तक ग्रामीणों के साथ धरना जारी रहेगा। देखिए, धरने देने का एक वास्तविक ये है कि हम लोग 2 तारीख को SDM कार्यालय पहुँचे और हमने SDM महोदय को ज्ञापन सौंपा कि नमूना दोहरी के ऊपर एक गांव में ऊपर से 11,000 की लाइन जारी है और कई बार ऐसी अनहोनी हो चुकी है कि जान माल का काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो प्रशासन मौन है, विद्युत विभाग मौन है और लगता है एक बहुत बड़ी अनहोनी होने का इंतज़ार कर रहा है। आज आप देख रहे हो, ये माताएं बहनें और ये भाई बुजुर्ग सारे हमारे ये अपने काम दहाड़ी मजदूरी छोड़ करके आए हैं। तो एक दिन का समय निकालना और अपने काम धंधे छोड़ कर आना क्या कष्ट हो सकता है, यही लोग जानते हैं या हम जान सकते हैं। प्रशासन अपने यहाँ जगह बैठा है, लगता है बहुत बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। इसलिए जब तक लाइन वहाँ से नहीं हटेगी हम लोग कंटिन्यू ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और अगर हमें कुछ वहाँ पे एक्शन साहब के यहाँ भी धरना देना पड़े तो हम वहाँ भी जाएंगे। 2017 से सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार के मुखिया से लेकर पार्टी के विधायक का दावा है कि पहाड़ों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि विधायक के गांव की सड़कों का ही हाल बेहाल है। उत्तरकाशी जनपद के पटवाड़ी ब्लॉक के जामक टू कमार रोड की तस्वीरें देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी की सरकार के दावों में कितना दम है। करोड़ों की लागत से बनी सड़क 3 साल में टूट फूट गई। इसके बाद मरम्मत का काम हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में वो भी टूट गया। कामर की रोड है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर मैं बात करूँगा, पिछली बार जो आपदा आई थी उसके कारण जो सड़कों में बहुत ज्यादा गड्ढे हो गए थे, मगर जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि पूरे उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, मगर जो हमारे गांव की रोड है, जो कामर की रोड है, उसके गड्ढे मुक्त नहीं किए गए हैं। भले ही प्रशासन ने जो है ठेकेदार को कहा था और ठेकेदार ने काम भी शुरू किया था, क्योंकि हमने देखा है कि जो 0.1 से 0.1 किलोमीटर के बीच में है, वहाँ पे जो है गड्ढों को थोड़ा सा भरा गया, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दिखाने के लिए, और विभाग को फोटो खींच दिए गए कि ये काम हो रहा है, मगर उसके बाद जो है काम पूरी तरह से रोक दिया गया है। जब हमारे विभाग से बात हुई तो विभाग ने कहा है कि हमने ठेकेदार का पेमेंट रोक दिया था, जिसके कारण उन्होंने काम नहीं किया और उन्होंने कहा है कि दोबारा से काम होगा, मगर हमने कहा था कि तुरंत कराओ इसे, क्योंकि गड्ढे बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट के सबसे ज़्यादा चांस हो रहे हैं। मगर हमने देखा है कि बिल्कुल भी जो ठेकेदार है उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहे हैं, लगातार नुकसान हो रहा है। जो स्थानीय लोग हैं जिनमें आवागमन का रास्ता, जो लोग जाते हैं गाड़ियों के जो है टायर बार बार जो है उनमें जो है नुकसान हो रहा है, टायरों को नुकसान हो रहा है, शोकर को नुकसान हो रहा है। पिछले कुछ दिनों हुई बरसात के कारण इन सड़क में बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिले। सड़क की स्थिति को मुख्यमंत्री धामी ने गड्ढा मुक्त अभियान के जरिए ठीक करने को कहा, लेकिन आरोप है कि विभाग ने गड्ढे भरने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की, जिसकी वजह से परेशानियां पैदा हो गई है। के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में ये रोड बड़ी मुश्किल से कटी है और 20-21 में 21-22 में इसमें पेंटिंग या इसका काम शुरू खत्म भी हुआ था और पेंटिंग हुई थी, लेकिन 2-3 वर्षों में ही जो इन्होंने पेंटिंग करी थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ठेकेदार की लापरवाही के कारण इस रोड के गड्ढे नहीं भर पाए। दिखावे के लिए ठेकेदार ने काम शुरू किया, पर महज 1 किलोमीटर के अंदर ही कुछ जगहों पर लीपापोती तीसरी कर दी गई।
इस सड़क में अभी भी बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं। वही विभाग का कहना है कि हमने ठेकेदार को निर्देशित किया है कि वो इन सड़कों को गड्ढा मुक्त करे, मगर ठेकेदार की मनमानी इस हद तक है कि उसने इन गड्ढों को अभी तक नहीं भरा। विभाग के प्रति लोगों में भारी आक्रोश है। आजकल मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हर जगह, हर रोड पर, हर गांव की रोड पर हम गड्ढा मुक्त करेंगे, तो लेकिन ऐसा ग्राम कामर की जो सड़क है इसमें ऐसा नहीं हो पाया है। और बड़े दुख के साथ हमें आपको बताना पड़ रहा है कि इसमें कभी भी नुकसान हो सकता है और कभी भी खतरा, कोई गाड़ी नीचे की ओर जा सकती है, क्योंकि गड्ढे इतने बन गए हैं बरसात के बाद। बरसात के कारण जगह जगह से वैसे सड़क तो टूटी रखी है, लेकिन बीच बीच में गड्ढे भी हो रखे हैं और इन गड्ढों का अगर भरा नहीं जाएगा तो जनहानि भी हो सकती है। सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री के आदेश का भी क्यों पालन नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सड़क गंगोत्री विधानसभा के विधायक सुरेश चौहान के गांव से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब सवाल ये उठता है कि जब विधायक के गांव में ही ठेकेदार और विभाग ये खेल खेल रहे हैं तो बाकी क्षेत्रों का क्या होगा। जैसे देखो आप, पिछली बारिश हुई थी उसके चक्कर से हमारे गांव में जो गड्ढे हैं रोड के, उसके बीच बीच में तो ऐसे गड्ढे हो रखे जैसे कि बैंड पे कई जगह टूट रखा है, जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ी निकलने में बहुत दिक्कत होती है। वो अंधेरे में जैसा आपका बाइक वगैरह हो गया तो गिरने में बहुत संभावना है कि गिर सकता है बंदा। देहरादून में कई बार मीडिया के सवालों पर विधायक सुरेश चौहान ने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर दावे किए, लेकिन उनके दावों में कितना दम है ये तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।